हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, और इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने ये दो क्वेश्चंस बाकी रख दिए थे, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दिया है और गिवन में बताया है कि PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में PS इसका मीडियन है। मीडियन है मतलब क्या, QS और SR दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल PQR PS इज मीडियन। Therefore, अगर PS मीडियन है तो QS और SR इक्वल हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं QS इक्वल्स टू SR, और QS और SR इक्वल है, लेकिन QS सिर्फ QS को लिखेंगे तो QS हाफ ऑफ QR रहेगा और SR भी हाफ ऑफ QR रहेगा, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे हाफ ऑफ QR। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब देखो प्रूफ करने क्या बोला है, तो प्रूफ में हमें क्या दिया है, प्रूफ में दिया है PR² इक्वल्स टू PS² प्लस QR इनटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो पहला वाला प्रूफ करने के लिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PSR। पहला वाला करने के लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल PSR। ट्रायंगल PSR में एंगल S जो है, देखो एंगल S ये वाला एंगल PSR, ये वाला एंगल क्या है, इट इज एन एंगल S इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है और ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है, मतलब PT QR पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर यानी कि PR² इक्वल रहता है बाकी के रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी कि PS² प्लस SR² PS² प्लस SR² प्लस क्या होता है 2SR into 2SR मल्टीप्लाइड बाय ST। ठीक है, ST ये स्टेटमेंट कहाँ से आया भैया, ये स्टेटमेंट हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, PR² सेम टू सेम, इसके बाद PS² भी एज इट इज कॉपी करो, लेकिन ये क्या था, SR² था। SR² की जगह हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ QR², क्योंकि SR क्या है, देखो SR इक्वल है हाफ ऑफ QR के, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 2SR दिया हुआ है, 2SR देखो, SR क्या है, QR का आधा। अगर हम QR फाइंड करने गए तो क्या हो जाएगा, SR इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2SR हो जाएगा। तो हमारा QR की वैल्यू आ गई ना 2SR, तो 2SR की जगह हम QR लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं QR। और ST ये है, इसको एज इट इज कॉपी करो। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप करते हैं सिंप्लीफाई, PS² एज इट इज QR/2 लिख सकते हैं ऐसा, इसका स्क्वायर। ओके, फिर QR इंटू ST एज इट इज आया। अब देखो क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ अच्छे से। PR² इक्वल्स टू PS² प्लस QR इंटू ST। पहले ये वाला लिखा, उसके बाद ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। अब इसको बना लो एक बॉक्स में। उसके बाद देखो हमें पहला नंबर क्या प्रूव करने बोला था, PR² इक्वल्स टू PS² प्लस QR इंटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। वही वैल्यू आई, PR² इक्वल्स टू PS² प्लस QR इंटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम आ गया, यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने पहला वाला सम प्रूव कर लिया। लिखेंगे हेंस प्रूव
ओके, अब करते हैं सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस आया। अब देखो कौन से ट्राइंगल में आएगा ये, पी एस क्यू, ये वाले ट्राइंगल में आएगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल एस क्या रहेगा, एक एक्यूट एंगल रहेगा। इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल एस इज एक्यूट एंगल, therefore by application of Pythagoras theorem का एप्लीकेशन किए तो क्या हो जाएगा, देखो by application of Pythagoras theorem we can write एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड्स पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। लिखो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल रहता है तो प्लस होता है, एक्यूट एंगल रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस क्या, माइनस क्यू एस माइनस 2qs इंटू एस टी। ठीक है, यहाँ देखो इसमें एस टी को ऐड किए थे, है ना, 2SR और ST को ऐड किए थे, लेकिन एक्यूट एंगल है तो उसमें QS इंटू ST को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये वाली वैल्यू हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड किया था। सिर्फ यही डिफरेंस है ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल में। ओके, इतना समझ में आया। ये कहाँ से आया है, ये बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से आया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा था। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। अब यहाँ क्यू एस स्क्वायर की जगह अच्छे से लिखता हूँ, क्योंकि क्यू एस स्क्वायर की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, हाँ देखो क्यू एस की जगह हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल हाफ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 2qs की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2qs की जगह हम लिख सकते हैं qr लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर qs इक्वल है हाफ ऑफ qr के, तो qr क्या हो जाएगा, qr इक्वल हो जाएगा 2 इंटू qs, यानी कि 2qs के। ओके, यहाँ लिखते हैं qr और ये st सेम टू सेम। ओके, अब आगे सॉल्व करो, ps स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस के। इसको भी फिर से रीअरेंज करो, आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो, माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको भी बना लो भैया बॉक्स में। अब देखो सेकंड नंबर में क्या प्रूफ करने बोला था, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम वही वैल्यू आई हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम, यानी कि हमने दोनों चीज जीत ली, हमने दोनों चीज कंप्लीट कर ली, अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लंबी है, लेकिन बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया, बहुत ही कम स्टेप्स में बताया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर है, गिवन क्या है, पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर पॉइंट डी कहीं तो है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, प्रूफ करना है हमें टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद हमें एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। क्या बोला, ड्रॉ करो एक सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट एस आर। मैंने ड्रॉ कर लिया है, ए बी पैरेलल है एस आर से। ठीक है, अगर ए बी और एस आर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं क्या कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ए बी एस आर ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। चलो लिखते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, और हमने सेगमेंट ड्रॉ किया, क्या, ड्राइंग सेगमेंट
सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट एस आर। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हमने हिंट, जो हमें हिंट दिया हुआ था वो हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद पी क्यू बी ए बी एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ए बी, ये भी पी क्यू बी ए सॉरी पी क्यू बी ए एक रेक्टेंगल है, और क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस भी एक रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस इज आल्सो अ रेक्टेंगल, इज आल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये दोनों भी रेक्टेंगल्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके भी एंगल्स, ये वाला एंगल, सारे एंगल्स क्या रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे। क्यों? भैया ये तो प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देखो पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस 90 डिग्री रहेंगे, और पी क्यू बी ए में पी क्यू बी ये वाला एंगल और ए ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा। इसमें भी ए बी आर एस में ये दोनों तो 90 डिग्री पहले से है, और एंगल ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल बी ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो अगर देखो कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, ट्रायंगल पी टी ए, यानी कि अगर लेंगे ट्रायंगल टी ए बी में, इन ट्रायंगल टी ए बी, इसमें देखो एंगल ए क्या है, एंगल ए 90 डिग्री बन रहा है, और एंड इन ट्रायंगल क्यू बी टी, इसमें भी ट्रायंगल क्यू बी टी में भी एंगल बी क्या बन रहा है, एंगल बी 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल टी ए बी में एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और दोनों क्या है, और दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री है तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल टी एस और ट्रायंगल क्यू बी टी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो देखो टी एस का स्क्वायर, क्योंकि टी एस एक हाइपोटेन्यूस है तो टी एस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर के, ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर के। ठीक है, इसको दे दो ना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगर ट्रायंगल क्यू बी टी में, कहाँ है क्यू बी टी, यहाँ है ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्यू टी का स्क्वायर इक्वल रहेगा बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करते हैं ऐड, क्या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को कर दो ऐड, तो क्या हो जाएगा टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। अब क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इनमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ तब तक के लिए। अब देखते हैं, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लेके दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब ये दो ट्रायंगल्स बचे, इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल PAT, ये वाला ट्रायंगल PAT, इन ट्रायंगल PAT एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल TBR, ट्रायंगल TBR, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और वी कैन से ये PT का स्क्वायर, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो नाम इक्वेशन नंबर 3 तक तो हो गया है, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ट्रायंगल TBR में क्या रहेगा, TR स्क्वायर इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर
ठीक है, इसको दे दो नाम इक्वेशन नंबर 5। अब करो ऐड दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 4 and 5 हम क्या लिखेंगे, pt स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, इक्वल टू के बाद pa स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, pa स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ऐड करो इन दोनों को, tb स्क्वायर प्लस br स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो नंबर 6। ओके, अब दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। ठीक है, इससे पहले हमारा इक्वेशन 3 भी आया था, इक्वेशन 3 क्या है, चलो उसको लिख लेते हैं पहले। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, 3 और 6 को दोनों को कंपेयर करो तो देखो 3 में भी ta स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, at स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों में ये दोनों इक्वल रहेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, tb और bt दोनों एक ही चीज है ना, या तो ab लिखो या तो ba लिखो, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, दोनों एक ही चीज है, मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ab और bq दो साइड है, इस ट्रायंगल pqbaa दो अपोजिट साइड है, मतलब रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। कोई भी रेक्टेंगल रहने दो, उसके अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो as इक्वल टू br है, यहाँ भी है क्या, br है हमारे पास, इसमें as है क्या कहीं, यहाँ है, मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ab इक्वल्स टू bq है, इसमें है क्या कहीं ab, हाँ pa है हमारे पास, मतलब ये वाला, और इसमें bq यानी कि qb ये वाला इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हम लिख सकते हैं कि ये वाला pt स्क्वायर और tr स्क्वायर को प्लस करने पे जो आ रहा है और ts स्क्वायर और qt स्क्वायर को प्लस करने पे जो आ रहा है वो इक्वल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं pt स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर इक्वल रहेगा ts स्क्वायर प्लस qt स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें जो प्रूव करना था क्या वो मिल गया हमें, बिल्कुल, ts स्क्वायर प्लस tq स्क्वायर, tx स्क्वायर प्लस qt स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, tq या फिर qt एक ही चीज है। फिर tp स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर, pt tp बोलो या pt बोलो एक ही बात है, प्लस tr स्क्वायर हो गया। हमें यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। लास्ट में दो बहुत प्यारी सी लाइन, क्या, हेंस प्रूव। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कर लिया हमने। इसी के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम।